नमस्कार। यूपी पुलिस हो या लेखपाल, उत्तर प्रदेश की नदियों से जुड़ा सवाल लगभग हर बार आता है। और जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ज्यादातर छात्र दर्जनों नदियों के नाम रटते हैं और एग्जाम हॉल में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज हम यूपी की नदियों को एक ऐसी ट्रिक से समझेंगे जो आपको हमेशा याद रहेगी। इस क्लास में हम मैप, ट्रिक और लॉजिक तीनों को मिलाकर सीखेंगे। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट टू रैंक, जहां हम कॉन्सेप्ट से रैंक तक पढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये नदियां एग्जाम में इतना कंफ्यूज करती क्यों हैं? देखिए, समस्या ये है कि हम दर्जनों नदियों के नाम, उनके उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियों को बस रटने की कोशिश करते हैं और नतीजा, परीक्षा के दबाव में सब कुछ घालमेल हो जाता है। कौन सी नदी कहाँ से निकली, कौन किसकी सहायक नदी है, सब मिक्स हो जाता है और यही कंफ्यूजन पैदा करता है। तो चलिए आज से रटना बंद करते हैं। आज की इस क्लास का एक ही मकसद है, आपको ये टॉपिक सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि याद कराना है। हम कुछ बहुत ही पावरफुल लॉजिक बेस्ड ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे और उन्हें मैप के साथ जोड़कर देखेंगे, ताकि ये जानकारी आपके दिमाग में लंबे समय तक बैठ जाए। ये सिर्फ यूपी पुलिस या लेखपाल के लिए नहीं, बल्कि यूपी से जुड़े किसी भी एग्जाम के लिए काम आएगा। यूपी के नदियों का आधार। देखिए, किसी भी ट्रिक को सीखने से पहले ये जरूरी है कि हम यूपी की नदियों का जो मूल वर्गीकरण है उसे समझें। अगर ये फाउंडेशन, ये नींव क्लियर हो गई तो आगे का पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। ये यूपी की नदियों की पूरी कॉम्प्लेक्स पिक्चर को बहुत सिंपल बना देता है। हम यूपी की सभी नदियों को उनके निकलने की जगह यानी ओरिजिन के आधार पर सिर्फ 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, हिमालयी नदियां जैसे गंगा, यमुना, ये साल भर बहती हैं क्योंकि इनका सोर्स ग्लेशियर्स हैं। दूसरा, मैदानी नदियां जैसे गोमती, ये जमीन के पानी से यानी ग्राउंड वाटर से बनती हैं। और तीसरा, पठारी नदियां जैसे चंबल, बेतवा, ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और अक्सर मौसमी होती हैं। बस ये एक क्लासिफिकेशन याद रखने से आपका आधा काम यहीं पर हो जाता है। सेक्शन 2, गंगा की सहायक नदियां। ट्रिक से सीखें। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी नदी प्रणाली पर, गंगा और उसकी सहायक नदियां। आरओ हो या यूपी पेट, इन परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। तो चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हम गंगा में उत्तर की तरफ से यानी बाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियों की ट्रिक देखेंगे। इस वाक्य को ध्यान से सुनिए और अपने मन में दोहराइए। राम घूमती हुई घाघरा गंदा करमत। एक बार फिर, राम घूमती हुई घाघरा गंदा करमत। अब इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। देखिए, राम से है रामगंगा, घूमती से है गोमती, फिर घाघरा, गंदा से गंडक, कर से कोसी और मत से महानंदा। और सबसे जरूरी बात, ये जो क्रम है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, वेस्ट टू ईस्ट। एग्जाम में क्रम से जुड़े सवाल भी आते हैं, तो ये डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब देखते हैं गंगा में दक्षिण से यानी दाएं तट से मिलने वाली नदियों की ट्रिक। ये नदियां ज्यादातर प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं और इसका मेमोनिक तो बहुत ही सरल है। यमराज टमाटर सूंघ रहे हैं, इसे समझते हैं। यमराज से है यमुना, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। टमाटर से तमसा या टोंस नदी और सूंघ से सोन नदी। है ना बिल्कुल सीधी और इफेक्टिव ट्रिक? बस ये 3 नाम याद रखने हैं। सेक्शन 3, यमुना की सहायक नदियां, ट्रिक से सीखें। अब हम गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यानी यमुना पर फोकस करेंगे। एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स में भी यमुना की सहायक नदियों से कई सवाल पूछे जाते हैं। यमुना की मुख्य सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक ये है, ध्यान से सुनिए। चंपा सिंह बहन को थाली हिलाई। एक बार फिर से, चंपा सिंह बहन को थाली हिलाई। चलिए अब इस ट्रिक को ब्रेक करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, चंपा से है चंबल, सिंह से सिंध, बहन से बेतवा और को से केन। ये चारों नदियां याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। और फिर थाली से टोंस और हिलाई से हिंडन। इस फ्लो को याद रखिएगा। सेक्शन 4, नदियों का प्रवेश, मास्टर ट्रिक। अब तैयार हो जाइए एक मास्टर ट्रिक के लिए। ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से एंटर करती है? ये एक ट्रिक आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। इस पूरी ट्रिक को बहुत ध्यान से सुनिए।
ये यूपी की नदियों के मैप को मास्टर करने की चाबी है। मैं धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। गंगा बिच यमन शहर, गंडक महाराम बच, सार भीत सिंध अरे, चंब आग बेत लले, केन बंद सोन सोन, टोटी प्रयाग विच। चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली पंक्ति को डीकोड करते हैं। गंगा बिच, इसका मतलब है गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यमन शहर यानी यमुना सहारनपुर से। और इसी लाइन में एक और ट्रिक छुपी है, राम बिच, जिसका मतलब है रामगंगा भी बिजनौर से ही प्रवेश करती है। ये एक कॉमन ट्रैप है जो यूपी पुलिस के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी दो नदियां बिजनौर से आती हैं। अब अगली लाइन पे आते हैं। सार भीत का मतलब है शारदा नदी पीलीभीत से एंटर करती है। चंब आग यानी चंबल नदी आगरा से, और बेत लले यानी बेतवा नदी ललितपुर से प्रवेश करती है। देखिए इस एक लाइन से 3 सवाल तैयार हो गए। और अब मास्टर ट्रिक को पूरा करते हैं। केन बंद यानी केन नदी बांदा से, सोन सोन ये तो सबसे आसान है, सोन नदी सोनभद्र से, और टोटी प्रयाग यानी टोन्स नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है। ये सभी डायरेक्ट हाई यील्ड फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में सीधे नंबर दिलाएंगे। सेक्शन 5 परीक्षा वाले पॉइंट्स। अब जब हमारी ट्रिक्स क्लियर हो चुकी हैं तो चलिए जल्दी से कुछ ऐसे डायरेक्ट फैक्ट्स को कवर करते हैं जो अक्सर वन लाइनर या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिए जाते हैं। ये मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट का एक क्लासिक क्वेश्चन है जो यूपी लेखपाल और पीईटी में अक्सर आता है। ध्यान दीजिए, राजधानी लखनऊ और जौनपुर दोनों गोमती नदी के किनारे हैं। अयोध्या जाहिर है सरयू के तट पर है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। आगरा और मथुरा दोनों यमुना के किनारे हैं। और वाराणसी कानपुर गंगा के किनारे बसे 2 प्रमुख शहर हैं। आखिर में बरेली और मुरादाबाद रामगंगा नदी के क्षेत्र में आते हैं। गोमती नदी पर खास ध्यान दीजिए। इसका उद्गम पीलीभीत जिले की फुलहर झील, जिसे गोमताल भी कहते हैं, से होता है। ये नदी यूनिक क्यों है? क्योंकि ये मैदानों से निकलती है, न कि किसी पहाड़ या पठार से। और यही जो एक्सेप्शन है, यही इसे एग्जामिनर्स का एक फेवरेट क्वेश्चन बना देता है। एक और कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। घाघरा और सरयू में क्या अंतर है? देखिए, घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चोंगो ग्लेशियर से निकलती है। नेपाल में इसे करनाली कहते हैं। सरयू इसका प्राचीन नाम है और पवित्र शहर अयोध्या इसी के तट पर है। अब यूपी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर सरयू ही कर दिया है, तो ये दोनों अब एक ही हैं। चलिए इस क्लास को खत्म करने से पहले एक बार आज की मुख्य ट्रिक्स को दोहरा लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएं। गंगा की लेफ्ट बैंक सहायक नदियां, राम घूमती हुई घाघरा गंदा कर मत। गंगा की राइट बैंक सहायक नदियां, यमराज टमाटर सूंघ रहे हैं। और हमारी मास्टर ट्रिक गंगा बिच यमन शहर, ये दोहराव आपके आत्मविश्वास को जरूर बढ़ाएगा। तो अब खुद से पूछिए, क्या उत्तर प्रदेश की नदियों से जुड़ा कोई भी सवाल आपको मुश्किल लगेगा? मुझे यकीन है इन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स के बाद आपका जवाब नहीं ही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट टू रैंक के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारा मानना है कि रटना नहीं, समझना ही सफलता की असली कुंजी है, और इसीलिए हम कॉन्सेप्ट से रैंक तक पढ़ाते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं।